दोस्तों ये खबर आपको हर कोई बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में कुछ विधायकों का टिकट काटने जा रही है। कुछ का उम्र के आधार पर, कुछ का परफॉर्मेंस के आधार पर, कुछ का एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए। लेकिन आज उल्टा चश्मा यूसी आपको ये बताएगा कि किन किन विधायकों का टिकट खतरे में है, किन किन विधायकों का टिकट कट सकता है, वो कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से चेहरे हैं, उन पर भी मैं बात करूंगा आपसे और आपको बताऊंगा। तो एक एक करके मैं आपसे शुरुआत करता हूं। एक बड़ा चेहरा बिहार में, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा पटना साहिब से नंद किशोर यादव टिकट खतरे में है। लोग कह रहे हैं कि उम्र एक बड़ी वजह है। आरा से अमरेंद्र प्रताप सिंह, क्यों? क्योंकि आरा से पवन सिंह को चुनाव लड़ाने की चर्चा है, तो अमरेंद्र प्रताप सिंह का टिकट भी कट सकता है। बड़हरा के विधायक हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, उनका भी टिकट खतरे में है। बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा, खजौली से अरुण शंकर प्रसाद, राजनगर से रामप्रीत पासवान, केवटी से मुरारी मोहन झा, रामनगर से भागीरथी देवी, रीगा से मोतीलाल, छपरा से सीएन गुप्ता, नरकटियागंज से रश्मि वर्मा और इसके साथ साथ ललन पासवान का भी टिकट खतरे में है। बाढ़ से ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू का टिकट खतरे में है, बड़ा नाम बिहार का। बांका से रामनारायण मंडल, मुंगेर से प्रणव यादव, गोपालगंज से कुसुम देवी, बथनाहा से अनिल राम और लोरिया से विनय बिहारी। इन विधायकों का टिकट खतरे में है। दोस्तों यह संख्या इससे बड़ी भी हो सकती है, लेकिन ये नाम अचानक सुर्खियों में आ गए कि इन लोगों का टिकट भारतीय जनता पार्टी काट सकती है। इनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। एक बड़ी चौंकाने वाली खबर दोस्तों ये बिहार से निकलकर सामने आ रही है। बिहार में बहुत से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का टिकट खतरे में आ गया है। अचानक उनका टिकट कटने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। यह बात हर कोई कर रहा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी 25 से 30 विधायकों का, सिटिंग विधायकों का टिकट काटने वाली है। अब उन नामों पर मंथन भी चल रहा है, लेकिन अगर इतने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी टिकट काटने जा रही है, इसका मतलब कि जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, जो सर्वे रिपोर्ट है, जो इंटरनल रिपोर्ट है, जो संघ की रिपोर्ट है, वो बड़ी खतरनाक हो गई है। क्योंकि बिहार में मोदी और शाह का कोई दांव काम नहीं आ रहा है, इसलिए संघ ने कमान संभाली है और संघ की रिपोर्ट के आधार पर ही टिकट कटेंगे, संघ की रिपोर्ट के आधार पर ही टिकट मिलेंगे। यानी कि बहुत से विधायक जो अपना टिकट कंफर्म मानकर चल रहे थे, अब उनके लिए खतरे की घंटी बज गई है। नीतीश कुमार भी अपने सिटिंग विधायकों का टिकट काटने की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी विधायकों का टिकट काटने की बात कर रही है। यानी बहुत से विधायकों का टिकट खतरे में है और बहुत से नए लोगों की लॉटरी लगने वाली है। यानी बिहार का चुनाव, बिहार का इस बार का विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। विधायकों का टिकट कटेगा तो विधायक करेंगे क्या? वो झंडा उठाकर उस नए प्रत्याशी का प्रचार करने लगेंगे? इस बात की उम्मीद कतई नहीं है। लेकिन हां, यह जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुनाव में बड़े पैमाने पर गुटबाजी का सामना करना पड़ेगा। यही वजह थी दोस्तों कि अमित शाह ने भी मीटिंग में कहा था कि सब कुछ भूल जाइए, गुटबाजी छोड़ दीजिए, कार्यकर्ता बन के चुनाव लड़िए, चुनाव लड़वाइए। यानी गुटबाजी तो है और चुनाव आते आते वो और साफ तौर पर दिखने लगी। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी आपस में ये बातें भी कर रहे हैं कि अगर इतने बड़े पैमाने पर टिकट काट दिए गए तो फिर जनता के सामने क्या बताएंगे? जनता तो समझ जाएगी कि आपके विधायकों ने काम नहीं किया और आपने उस इंटरनल रिपोर्ट से परेशान होकर, एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर से परेशान होकर ही अपने विधायकों के टिकट काटे हैं। क्या टिकट काटना भारतीय जनता पार्टी को बिहार में कोई फायदा करेगा या बड़ा नुकसान होने वाला है? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।